क्लास बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए मैं ऑलरेडी पार्ट 1 कंप्लीट करवा चुकी हूँ चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज का। पार्ट 1 में हमने देखा था डेफिनेशन क्या थी चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज की, उसमें हमने गोल्स देखे थे, इंडिकेशंस देखे थे पहले पार्ट्स में, और इसके साथ हमने साइट्स देखे थे कि हमें सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस में ट्यूब इंसर्ट करना चाहिए या फिर फोर्थ एंड फिफ्थ में करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये बाद में चेंज हो गया था ना बाय द 2009 में जो गाइडलाइंस आई थी उसके अकॉर्डिंग क्या आए थे, चेंजेस आए थे। ठीक है, तो अब 2019 में जो गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग जो हमारे चेंजेस आया था वो हमारा क्या था, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस आया था। ठीक है, इसके बाद हमें रिस्क असेसमेंट भी देखा था हमने पार्ट 1 में। ठीक है, नाउ आज मैं जो स्टार्ट करूँगी वो हमारा पार्ट 2 है चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज का। इसमें हम पढ़ेंगे सिस्टम। ठीक है, इसके अंदर हम चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज सिस्टम पढ़ेंगे, 1 बोतल से कैसे होता है, 2 कैसे कनेक्ट करते हैं, हम थर्ड कैसे कनेक्ट करते हैं, या थ्रू द चैम्बर्स। ठीक है, हम कैसे करते हैं या कितने चैम्बर्स यूज़ होते हैं, और हम कैसे इंसर्ट करते हैं ट्यूब पेशेंट की और कैसे उसकी फिक्सिंग करते हैं, ये आज के पार्ट में देखेंगे। ठीक है, तो मैं अब स्टार्ट करती हूँ। पहले 1 बोतल चेस्ट ड्रेनेज सिस्टम, मतलब एक बोतल के साथ हम कैसे ड्रेनेज करते हैं। ठीक है, 1 बोतल आपको दिख भी रही होगी। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले होता है वाटर सील लोअर रेजिस्टेंस 1 वे वाल्व। ठीक है, इसमें क्या होता है, लोअर रेजिस्टेंस होता है, एक ही वॉल्व होता है, एक ट्यूब होगी हमारी जो पेशेंट से कनेक्ट होगी, एक होगा जिसके थ्रू हमारा क्या होगा, जो भी मतलब एक्यूमुलेट कर रहे एयर्स आ रही है हमारी, ठीक है, वो उस अनदर ओपनिंग के थ्रू बाहर निकलेगी। ठीक है, आई विल शो यू इन पिक। ठीक है, सी दिस वन, ये वाला जो ये आपका पेशेंट ट्यूब है, इससे क्या होगा, जो पेशेंट की एयर एक्यूमुलेशन होगी वो इस चैम्बर के अंदर आएगी। फिर क्या होगा, आपको दूसरा दिख रहा होगा ओपनिंग, ये वाला। ठीक है, इस दूसरे ओपनिंग के थ्रू क्या हो रहा है, जो भी एयर हमने लिया था वो इसके थ्रू बाहर निकल जाएगा, आउटर एटमॉस्फेयर में आ जाएगा। और दिस इज़ योर सील, जो कि क्या है, अनदर जो भी मतलब एटमॉस्फेयर में जो भी बैक्टीरिया या एयर होगी वो अंदर नहीं आने देगा। ठीक है, नाउ पॉजिटिव प्रेशर, ठीक है, मोर देन +2 सेंटीमीटर H2। और वाटर आपको दिख रहा होगा, वो हमारा जो वाटर रहता है 1 चैम्बर में वो रहता है 2 सेंटीमीटर, तो जो इससे ऊपर होगा वो हमारा पॉजिटिव प्रेशर रहता है। फिर हमारा आता है टाइडलिंग। टाइडलिंग में क्या होता है, प्रेशर चेंज इन द प्लूरल स्पेस विद द ब्रीथिंग सीन एज अ फ्लक्चुएशन। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो हमें जब हम चैम्बर के अंदर देखेंगे, ठीक है, आपको बबल्स टाइप दिख भी रहा होगा, इसके अंदर जब हम देखते हैं तो स्पेस में चेंजेस आते हैं। ठीक है, जो फ्लक्चुएशन होते हैं, जो ब्रीथिंग की वजह से हम देख सकते हैं जो फ्लक्चुएशन हो रही है वो हमें नज़र आएंगे। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ वाटर सील एंड फ्लूइड कलेक्शन बोतल। नेक्स्ट आता है आपको, जब हम 2 बोतल सिस्टम यूज़ करते हैं तब हम ये देख सकते हैं, या फिर ठीक है, नाउ कम टू द फिजिक्स एंड फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट। ठीक है, जो हमारे एक्सपेक्ट्स होने चाहिए इसके अंदर वो क्या क्या होने चाहिए, ये 3 एक्सपेक्ट्स कंपलसरी होते हैं, हमें होने चाहिए। फर्स्ट, डिस्टल एंड ऑफ ड्रेनेज ट्यूब 2 सेंटीमीटर बिलो वाटर। जो डिस्टल एंड है, ठीक है, जो भी हम पेशेंट से हमने कनेक्टेड ट्यूब कर रखा था, आई एम शोइंग अगेन, मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ। ठीक है, ये वाला, ठीक है, जो पेशेंट वाला ट्यूब है आप देखोगे वो वाटर के अंदर है बिल। ठीक है, तो ये हमें क्या करना, उस वाले एंड को हमें वाटर में, जो हमारा वाटर है उसके अंदर हमें डिप करके रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्यों करें, द डेप्थ डिटरमाइन द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर नीडेड टू ओवरकमिंग ड्यूरिंग एक्सपीरियंस। ठीक है, क्या और हमारे एक्सपीरेशन के टाइम पे हमें चाहिए होती है ये चीज़, डेप्थ जो होते हैं हमें हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर मेंटेन करने के लिए चाहिए होती है। नेक्स्ट, योर कलेक्शन चैम्बर ऑलवेज 100 सेंटीमीटर बिलो द चेस्ट। मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि जब हम पेशेंट को जो पोजीशन देते हैं उससे बिलो 100 सेंटीमीटर बिलो ही हम क्या करेंगे, जो हम चैम्बर रख रहे हैं जिसमें हम कलेक्शन करेंगे हम एयर का या फ्लूइड का, वो चैम्बर जो है चेस्ट लेवल से बिलो रहना चाहिए, 100 सेंटीमीटर बिलो ही रहना चाहिए। ठीक है, टू प्रिवेंट द चैम्बर फ्लूइड गेटिंग सक्ड अप द ट्यूब ड्यूरिंग ऑब्स्ट्रक्शन इंस्पिरेशन। ठीक है, तो इसमें क्या है, जब इंस्पिरेशन, मैं ऑलरेडी आपको लास्ट क्लास में एक्सपिरेशन और इंस्पिरेशन क्लियर कर चुकी हूँ। ठीक है, तो जब हम इंस्पिरेशन करते हैं तो हमें एक तो ये क्या होगा, जब इंस्पिरेशन का तो चांस, अगर मैंने कोई चीज़ चेस्ट लेवल पर जिसमें से मुझे फ्लूइड निकालना है तो फ्लूइड कब जाएगा, जब ग्रेविटी फोर्स अप्लाई होगा, नीचे की रखेंगे जो ग्रेविटी आएगी तभी वो फ्लूइड नीचे आएगा। अगर मैं चैम्बर ऊपर रख दूँ और उसके बाद मैं सोचूँ कि बैक फ्लो करे तो ऐसा नहीं होगा ना, तो इसलिए तो हम 100 उसको नीचे ही रखते हैं और 100 सेंटीमीटर ही रखते हैं, ताकि अच्छे से ग्रेविटी के थ्रू जो फ्लूइड है वो नीचे की तरफ आ जाए। तो इससे क्या होगा, चैम्बर में जो होगा हम प्रिवेंट कर पाएंगे गेटिंग बैक ऑफ फ्लूइड, दोबारा से फ्लूइड ना जा सके। ठीक है, और जो कि ड्यूरिंग ऑब्स्ट्रक्शन हमारी इंस्पिरेशन में वो भी ना हो पाए। नेक्स्ट इज योर लार्ज डायमीटर कलेक्शन चैम्बर। जो हमारा कलेक्शन चैम्बर डायमीटर है वो हमारा 20 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, टू प्रिवेंट अ लॉस ऑफ अंडर वाटर सील
ताकि हम प्रिवेंट कर सके जो हमारा वाटर सील है वो लॉस ना है, ठीक है। एज वाटर मूव्स अप द ड्रेनेज ट्यूब ड्यूरिंग स्लीप डीप इंस्पिरेशन, जब हम डीप इंस्पिरेशन करते हैं, जब हम बिल्कुल डीप इंस्पिरेशन लेंगे तो क्या होगा, हमारा जो वाटर होगा ड्रेन से वो मूव ना करे, ठीक है। नाउ 2 बॉटल चेस्ट ड्रेनेज सिस्टम। अब 2 बॉटल चेस्ट ड्रेनेज सिस्टम में क्या हो रहा है, वन इज़ योर सेम, जो हमारी वाटर सील बोतल थी वही रहेगी। सेकेंड इन फ्लूड, जिसमें हम जो भी पेशेंट का फ्लूड होगा वो कलेक्ट करते हैं, वो किससे कंबाइन हो जाएगी, ठीक है। नाउ कलेक्शन बॉटल एंड वाटर सील, ठीक है। फर्स्ट योर बॉटल है वो है। अमाउंट एंड रेट ऑफ फ्लूड ड्रेनेज कैन बी मेजर, हम आराम से अगर हमें किसी फ्लूड देखना है, अगर वाटर में मैं डायरेक्ट फ्लूड कंबाइन करूँगी तो मुझे नहीं पता लगेगा कि मैंने पेशेंट का कितना फ्लूड जो था एबनॉर्मल वो बाहर आया, ठीक है। तो इसलिए अगर मैं अनदर चैम्बर यूज़ कर रही हूँ फ्लूड चैम्बर, तो उससे मैं मेज़र कर पाऊँगी कि फ्लूड कितना है। वाटर सील रिमेन फिक्स, जो हमारा वाटर सील रहेगा वो हमेशा रिमेन फिक्स ही रहेगा, उसमें कोई हम चेंजेस नहीं करेंगे, वही 2 सेंटीमीटर फ्लूइड है। रियली ऑन ग्रेविटी टू क्रिएट अ प्रेशर ग्रेडियंट, और ये भी हमारा ग्रेविटी लेवल पे ही रहता है, ठीक है। आई शो यू, सी दिस इज़ योर वाटर सील जो हमने फर्स्ट में पढ़ा था, 1 बॉटल मेथड एंड इज योर सेकेंड फ्लूइड मेजरमेंट, ठीक है। इसमें क्या हुआ, 1 ओपनिंग है आपका ये वाला, ये किसके लिए है, ये हमारा पेशेंट के लिए, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, जो भी फ्लूइड आया वो यहाँ पे है, फ्लूइड ड्रेनेज हुआ हमारा, इससे क्या होगा, जब फिल हो गया वापस यहाँ से जाके वापस क्या हो रहा है, यहाँ आएगा, ठीक है। इससे जब वो फिल नहीं होगा तो मुझे यहाँ से पता लग गया कि मेरे पास कितना फ्लूइड है जो एक्यूमुलेट हो रहा है, ठीक है। इसके बाद के यहाँ से आएगा तो हमारा वापस ये क्या हमारा वेंट ओपनर है, ठीक है, जिससे एयर बाहर आती है। ओके, क्लियर। नाउ कम टू द 3 में क्या हो रहा हमारा, 3 में 1 इज़ योर वाटर सील बॉटल जो हमने फर्स्ट में देखा था, सेकंड योर फ्लूइड ड्रेनेज, ठीक है। ये दोनों बॉटल हमारे फिक्स ही रहते हैं। नाउ कम टू द थर्ड वन इज़ योर फर्स्ट, जिसमें हमारा वाटर लेवल भी ज़्यादा होता है, ठीक है। और उसके थ्रू ही क्या होता है हमारा वे टू बी वैक्यूम सोर्स, जो हमारा वैक्यूम सोर्स होता है उससे हमारी थर्ड जो बोतल है वो कनेक्ट होती है, ठीक है। थर्ड बोतल हमारी जो हो रही है वो किससे कनेक्ट हो रही है, जो हमारा सोर्स है, ठीक है, जो वैक्यूम सोर्स है उससे कनेक्ट होती है। तो इसमें क्या हो जाता है, अभी तक हमने पहले वाटर जो देखा था 2 सेंटीमीटर पे देखा था, ना वो वाटर जो चला जाएगा 20 सेंटीमीटर पे आ जाएगा, जो हमारा स्ट्रो होगा वो भी ज़्यादा डीप हो जाएगा, ठीक है। एंड 1 इज़ योर ड्रेनेज सिस्टम ही रहेगा, तो इसलिए हमारी 3 कनेक्ट हो रहे हैं। और इसमें और क्या चेंजेस आ रहा है, ठीक है। पहला आपकी जो बोतल है दिस वन, ये वाली जो बोतल है आपकी ए, ठीक है, ये हमारी क्या है फ्लूइड ड्रेनेज वाले जो पेशेंट से कनेक्ट रहती है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ योर वाटर सील, ये हमारी जो वाटर है वो वाली बोतल है, ठीक है, जिसमें हमें पानी रखना है, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड वन इज़ जो वैक्यूम सोर्स से कनेक्ट होती है, जिसमें वाटर का अमाउंट ज़्यादा रहेगा, ठीक है। और इसी के अंदर जो होगा एक ओपनिंग आपको दिख रही होगी, ये वाली ओपनिंग जो होती है हमारी वैक्यूम सोर्स से कनेक्ट होती है, और ये वाली जो होती है हमारे वेंट्स ओपनर होती है जो एयर्स को बाहर निकालते हैं, ठीक है, आउटर एटमॉस्फेयर में निकालती है। Now next is the depth of the water in the suction bottle determines the amount of negative pressure that can be transmitted to the chest, ठीक है। जो हमारी डेप्थ ऑफ द वाटर होती है वो हमें क्या बताती है, वो हमें बताती है अमाउंट ऑफ नेगेटिव प्रेशर, ठीक है, जो कि हमारा कैन भी जा सकता है, ट्रांसमिट हो सकता है पेशेंट के चेस्ट तक, ठीक है। तो नॉट द रीडिंग ऑन द वैक्यूम रेगुलेटर, और हम इसे रीडिंग नहीं कर सकते अपने वैक्यूम रेगुलेटर पे, क्योंकि वो फिक्सिंग हम वैक्यूम्स का ही करते हैं, ठीक है। एक्सपिरेटरी पॉजिटिव प्रेशर फ्रॉम द पेशेंट हेल्प पस एयर एंड फ्लूइड आउट ऑफ द चेस्ट, ठीक है। जो हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा पॉजिटिव प्रेशर होता है उसकी वजह से हम हेल्प कर, हमें पता सकता है कि हम पुश कर सकते हैं एयर को और फ्लूइड को, ताकि वो चेस्ट से बाहर आ जाए, ठीक है। नेक्स्ट इज ग्रेविटी हेल्प अ फ्लूइड ड्रेनेज एज अ लॉन्ग एज द चेस्ट ड्रेनेज सिस्टम इज बिलो द लेवल ऑफ द चेस्ट। और जो हमारा क्या होता है, जो ग्रेविटी हेल्प, जो हमारी ग्रेविटी है होती है वो हेल्प करती है फ्लूइड को नीचे की तरफ आने में, ठीक है। ग्रेविटी होता है, जैसे हम लोग हैं तो ग्रेविटी फोर्स के थ्रू ही हम लोग भी फिक्स होते हैं, ऐसे ही जब हम बोटल्स को नीचे रखेंगे तो ग्रेविटी की हेल्प से ही जो भी ड्रेनेज होना होगा फ्लूइड है वो सब नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। सक्शन कैन इम्प्रूव द स्पीड एट विच एयर एंड फ्लूइड आर पुल्ड फ्रॉम द चेस्ट। जो सक्शन होता है, सक्शन में हम रेगुलेटर लगाते हैं, उसकी तो हम फिक्सिंग करते हैं, तो उससे क्या होगा और इम्प्रूव कर देगा हमारा जो फ्लूइड्स वगैरह एक्यूमुलेट करना, हम उसे जल्दी से कर पाएँ। नाउ इट्स अ ड्रॉबैक, 3 बॉटल्स के क्या क्या ड्रॉबैक्स होते हैं, ठीक है। एक तो 3 बॉटल्स होते हैं तो समटाइम हम कंफ्यूज भी हो सकते हैं और फिक्सिंग हमारी प्रॉपर भी ना हो, ठीक है। बल्कि विद 16 पीसीज एंड 17 कनेक्शन,
उसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा कनेक्शन होते हैं एक से एक, हमें एक ट्यूबिंग पेशेंट को लगाने होते हैं, एक सेकंड बोतल में लगानी होती है, एयर ओपनर रखना होता है, ठीक है, या फिर हमें उससे वैक्यूम से कनेक्ट करना था, लॉट्स ऑफ टाइम टू सेटअप, और हमें इन तीनों को सेटअप करने के लिए, अच्छे से लगाने के लिए, मैनेज करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम भी लग जाता है। पोटेंशियल फॉर एरर और कंटामिनेटिंग हाई, ठीक है, यस एरर हो सकता है, सम टाइम क्या होता है ट्यूबिंग अच्छे से नहीं लगी, सील प्रॉपर नहीं हुआ, तो ये सब एरर भी आ सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा क्या हो सकता है, कंटामिनेशन हो सकता है, क्योंकि मैंने आपको सीलिंग दिखाई थी, अगर वो सीलिंग ओपन रह जाती है तो क्या होगा, बैक्टीरिया या अदर एयर्स उसमें इंसर्ट कर जाएगी, या बाई चांस जो उसमें क्या है, जो ट्यूबिंग हमने अच्छे से फिक्सिंग नहीं की होगी, हम अगर पेशेंट में भी इंसर्ट करें, वो ट्यूबिंग अच्छे से फिक्स नहीं हुई तो बाहर भी निकल सकती है, ठीक है। एक्सपेंस फॉर अ हॉस्पिटल टू क्लीन एस ट्रायल एंड ट्रैक द प्रोसेस, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है इस सिस्टम को कैरी करना, ठीक है, हर कोई हॉस्पिटल इसको मेंटेन भी नहीं कर पाता है, और इसकी एसेप्टिक टेक्निक भी मेंटेन नहीं हो पाती है। नाउ फ्रॉम बॉटल टू अ बॉक्स, बॉक्स इज योर चैम्बर बॉक्स होता है हमारा, उसमें जब मैंने आपको दिखाई ये तीनों चीज़ें थी, ठीक है। अब इन तीनों से हम जो चेंज होके आए वो हम आ गए किस चीज़ पे, हम एक चैम्बर पे आ गए। अब क्या हो गया, बोटल्स का सिस्टम खत्म, अब चैम्बर है, एक ही चैम्बर है जो हमें यूज़ करना है, उसमें इन तीनों बोटल्स का फंक्शन कंबाइन होगा, कलेक्शन भी होगा इसमें, वाटर सील चैम्बर भी होगा और सक्शन कंट्रोल चैम्बर भी होगा, ठीक है, तीनों चीज़ होंगे। इसको हमें क्या करना होगा, फ्रॉम पेशेंट लगाना होगा टू सक्शन वैक्यूम से लगाना होगा, बस। नाउ कंपोनेंट्स ऑफ द चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज सिस्टम, जो चैम्बर्स थे हमें, ठीक है, अब जो हमारा ड्रेनेज सिस्टम न्यू अपडेट हुआ उसके अंदर हमारे 3 कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट योर सक्शन कंट्रोल चैम्बर, सेकंड इज योर वाटर सील चैम्बर, थर्ड वन इज कलेक्शन चैम्बर। नाउ कलेक्शन चैम्बर, अमाउंट एंड रेट ऑफ फ्लूइड ड्रेनेज, जो कलेक्शन चैम्बर होता है उसमें क्या हो रहा है, हमारा अमाउंट एंड रेट ऑफ फ्लूइड ड्रेनेज आएगा। वाटर सील चैम्बर में हम क्या करें, सिस्टमैटिक यू ट्यूब one way valve used to measure a IPP. What is IPP? IPP is a intrapleural pressure, ठीक है, हम वो मेज़र कर सकते हैं। ड्राई सील चेस्ट ड्रेन, मैकेनिकल वन वे वॉल्व, मैं आपको मैकेनिकल वन वे वॉल्व भी दिखाऊंगी, वो एक वॉल्व होती है जो हम कनेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो हमारे दोबारा से इंसर्शन ऑफ एयर या फ्लूइड होता है उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है, एक बार हम ड्रेन करने के बाद। सक्शन कंट्रोल चैम्बर, जो हमारे सक्शन कंट्रोलिंग करता है। प्रोटेक्ट द पेशेंट फ्रॉम एक्सेस सक्शन प्रेशर, जो सक्शन कंट्रोल चैम्बर होता है वो हमें किस चीज़ से प्रोटेक्ट करता है, ताकि एक्सेसिव सक्शनिंग ना हो जाए या उसकी वजह से कोई डैमेज ना हो जाए। वेट रेगुलेटर बाय हाइट ऑफ कॉलम ऑफ वाटर। ड्राई मैकेनिकल स्क्रू टाइप वॉल्व होनी चाहिए हमारे पास। वेरीज द साइज ओपनिंग टू वैक्यूम सोर्स, हमारे पास वेरीज करते हैं साइज़, ठीक है। फिर हमारे आते हैं स्प्रिंग लोडेड सेल्फ रेगुलेटेड मैकेनिज्म भी होता है, जिससे हम रेगुलेट कर सकते हैं अपनी सक्शन कंट्रोलिंग को। नाउ पॉजिटिव प्रेशर रिलीफ फॉर वॉल्व दैट वेंट एक्यूमुलेटेड प्रेशर, जो हमारा होना चाहिए मोर देन 2 सेंटीमीटर ऑफ H2O, ठीक है, पॉजिटिव प्रेशर हमारा मोर देन होना चाहिए 2 सेंटीमीटर ऑफ H2O, मतलब 2 सेंटीमीटर ऑफ वाटर। मैंने आपको फर्स्ट उसमें दिखाया भी था बोतल में, जो फर्स्ट बोतल दिखाया था कि हमारा 2 सेंटीमीटर तक वाटर था, उससे ऊपर हमारा पॉजिटिव प्रेशर है। नाउ सक्शन कंट्रोल चैम्बर, जो हमारा सक्शन कंट्रोल चैम्बर होता है उसमें क्या होता है, द यूज ऑफ सक्शन हेल्प ओवरकम एन एयर लीक बाय इम्प्रूविंग द रेट ऑफ एयर एंड फ्लूइड फ्लो आउट ऑफ द पेशेंट, ठीक है। इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हम कंट्रोलिंग कर सकते हैं, ठीक है, जो हम सक्शनिंग कर रहे हैं उस चीज़ को, जो हमारा फ्लो रेट है उस चीज़ को। लोअर द वाटर कंटेंट लोअर द सक्शन, राइज द वाटर लेवल राइज द अमाउंट ऑफ सक्शन, ठीक है। अगर हमारा वाटर का लेवल कम है तो हम सक्शन भी लोअर चला जाएगा, या हम ज़्यादा रखेंगे तो अमाउंट ऑफ सक्शनिंग भी ज़्यादा हो जाएगा, तो हमें एक नॉर्मल लेवल ही मेंटेन करना होता है। नेक्स्ट इज योर वाटर सील चैम्बर, ठीक है। वाटर सील चैम्बर में क्या होता है, द वाटर सील चैम्बर विच इज़ कनेक्टेड टू द कलेक्शन चैम्बर, जो वाटर सील चैम्बर होता है हमारा किससे कनेक्ट होता है, कलेक्शन चैम्बर से कनेक्ट होता है। जैसे हमारी जो वाटर सील जो बोतल थी, ठीक है, उसको हमने किससे कनेक्ट किया था, जो हमारा फ्लूइड जो एक्यूमुलेशन कर रहे थे, हम जो फ्लूइड कलेक्ट कर रहे थे उस वाली बोतल से कनेक्ट किया था। सेम इसमें भी यही चीज़ है। अलाउ एयर टू पास डाउन थ्रू अ नैरो चैनल एंड बबल आउट थ्रू द बॉटम ऑफ द वाटर सील, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, जो फ्लूइड हम कलेक्ट करेंगे वो पास आउट करना हम अलाउ करते हैं, और जो हम क्या कर रहे हैं उसको नैरोइंग के थ्रू पास आउट होगी, उसके बाद हम बबल्स देख सकते हैं, ठीक है, जो कि बॉटम ऑफ हमारी किस में आएंगे, वाटर सील में आते हैं, ठीक है। जो बबल्स हमारे सेम किस में थे, वाटर सील बोतल में थे, ठीक है।
कंटिन्यूस बबलिंग कन्फर्म है परसिस्टेंट एयर लीक, और जो हमारी कंटिन्यूस बबलिंग आती रहेगी, हमें दिखती रहेगी, तो वो हमें क्या इन्फॉर्मेशन देगी कि हाँ ठीक है, जो हमारा परसिस्टेंट जो एयर है वो लीक हो रही है। नेक्स्ट इज कलेक्शन चैम्बर, जो कि हमारे फ्लूइड कलेक्शन करता है। फ्लूइड ड्रेन डायरेक्टली फ्रॉम द पेशेंट इनटू द कलेक्शन, जो फ्लूइड ड्रेन क्या करता है, जो भी फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो रखा है पेशेंट में उसको ड्रेन आउट कराएगा, ठीक है, वो सब बाहर निकालेगा और चैम्बर में हम उसको कलेक्ट कर पाएंगे बाय द 6 पेशेंट ट्यूब से, ठीक है। नाउ मैंने इस वॉल्व के बारे में आपको पहले भी बताया था कि ये हमारे प्रिवेंट करते हैं री एंट्री ऑफ द एयर इनटू द चेस्ट को, ठीक है। ये हमारी मैकेनिकल वन वेव वॉल्व होता है, अलाउ एयर टू एस्केप फ्रॉम चेस्ट एंड प्रिवेंट एयर फ्रॉम एंट्रिंग चेस्ट, ठीक है। ये क्या करता है, इसके थ्रू हमारी जो चेस्ट में एयर होती है वो बाहर आ जाती है और दोबारा से अंदर नहीं जा पाते। इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, डज नॉट रिक्वायर वाटर टू ऑपरेट, हमें कोई वाटर नहीं चाहिए होता है इसमें ऑपरेट करने के लिए। नॉट पोजीशन सेंसिटिव, इसकी कोई ऐसी पोजीशन स्ट्रिक्ट नहीं है कि ऐसे ही होनी चाहिए, बट प्रॉपर मैनर्स में अरेंज होनी चाहिए और अच्छे से कनेक्टेड होनी चाहिए। अर्ली एम्बुलेशन ऑफ द पेशेंट, इसकी वजह से पेशेंट का अर्ली मूवमेंट्स वगैरह के भी चांसेस होते हैं कि ये नहीं होगा। डिसएडवांटेजेस कहते हैं लेस पेशेंट असेसमेंट इन्फॉर्मेशन, अच्छे से हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं कर पाते हैं। कैन नॉट सी ए चेंजेस इन IPP, मतलब हम इसके थ्रू क्या हम अच्छे से देख नहीं सकते जो हमारा इंट्राप्लूरल प्रेशर में चेंजेस आ रहे होते हैं। सी दिस वन, अब हम बेड साइड पे आ गए, फ्रॉम बॉक्स टू बेड साइड आ गई, ये हर एक चीज़ है। सक्शन कंट्रोल चैम्बर है, एयर लीक मॉनिटर है हमारे पास, ठीक है, टू सक्शन के लिए वाटर सी चैम्बर है हमारा, ठीक है। मैं अच्छे से आपको दिखा देती हूँ। सी दिस इज़ योर एयर लीक मॉनिटर, जहाँ सी बना हुआ, ठीक है। नाउ कम टू ए इज़ योर सक्शन कंट्रोल चैम्बर होता है, बी इज़ योर दिस वन वाटर सी चैम्बर, ठीक है। ये चीज़ें देखिए, और इट्स योर टू सक्शनर, दिस इज़ योर अमाउंट जो हम देखते हैं, दिस वन ये हमारा क्या है, कलेक्शन चैम्बर है ये हमारा, ठीक है। दो चीज़ें सक्शन और वाटर यहाँ पर है, और इसके बाद हमारा क्या आ गया, कलेक्शन चैम्बर, जहाँ पर हम फ्लूइड कलेक्ट करते हैं, और ये क्या हमारी पेशेंट ट्यूब है, ठीक है, जो हमारी पेशेंट से कनेक्ट होगी। नाउ सी योर आवर ड्रेनेज सिस्टम, जो रिसेंटली हॉस्पिटल्स में अभी फॉलो हो रहे हैं, ये वाले ड्रेनेज सिस्टम्स है हमारे A, B, C एंड D, ठीक है। बॉटल्स दिख रही होंगी आपको, और ये क्या है, यूरिन बैग जैसा आपको ड्रेनेज बैग दिख रहा है वो। सेटिंग अप ए चेस्ट ड्रेनेज सिस्टम, अब हमें कैसे सेटअप करना होता है चेस्ट ड्रेनेज सिस्टम को। पहले आता है हमारा थोरेक्टमी, मतलब ओपनिंग इन थोरा, ठीक है, ताकि हम उसमें ओपनिंग करेंगे तभी तो जो ट्यूब होगी वो हम इंसर्ट कर पाएंगे। सेटिंग अप ए ड्रेनेज यूनिट, और जो हमें ड्रेनेज यूनिट है, जो ड्रेनेज सिस्टम, उसको प्रॉपर सेटअप करना पड़ेगा। मेकिंग ए प्रॉपर कनेक्टिंग है, अप्लाइंग ए सक्शन, और हमें सभी ट्यूबिंग्स का, सभी चैम्बर्स वगैरह को चेक कर लेना वर्किंग है नहीं है, अच्छे से काम कर रही है। अगर हम बोटल सिस्टम भी यूज़ कर रहे हैं तो वो सही है, कंटामिनेटेड तो नहीं है, कहीं से ब्रेकिंग तो नहीं है, कहीं लीकेज तो नहीं है, और जो हमें ट्यूबिंग्स कनेक्शन करना वो हमारा प्रॉपर होना चाहिए। नेक्स्ट प्रिपेयरिंग फॉर इंसर्शन, ठीक है। अब हम इंसर्ट करने जा रहे हैं तो उसके लिए उस टाइम पे हमें प्रिपेयर रहना है। तो कैसे प्रिपेयर रहेंगे, गैदर है सप्लाइज, हमारे जो चीज़ें हैं, हम जो सक्शनिंग अप्लाई करने जा रहे हैं सब वो अच्छे से। प्रिपेयर है पेशेंट, हमें पेशेंट को प्रिपेयर करना, मतलब पेशेंट को इन्फॉर्म करना कि हम ये प्रोसीजर क्यों करने जा रहे हैं और क्या इसका रीज़न है, क्या पर्पज़ है, और उस टाइम पे पेशेंट को कैसे रहना है और हम कब करेंगे। ओपन चेस्ट ड्रेनेज सिस्टम, और ओपन चेस्ट ड्रेनेज सिस्टम मतलब क्योंकि हम कट डालते हैं, ठीक है। स्विंग आउट ऑफ फ्लोर स्टैंड टू स्टेबलाइज द यूनिट, और हमारे जो फ्लोर है वहाँ पे हमें सारा सिस्टम अच्छे से लगाना होता है, तो उसको भी हमें एक प्रॉपर मैनर्स में रखना है। वहाँ पे ऐसा नहीं कुछ और रखा हुआ है, एक बोतल हमने लोअर रख दी है, एक अपर स्टूल पे रख रहा है, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, अच्छे से स्टेबलाइज होना चाहिए फ्लोर पे, ठीक है। क्लोज सक्शन कंट्रोल स्टॉप कॉक, ठीक है, जो हमारा हम सक्शन कंट्रोल, अगर हम बोतल का यूज़ करो तो सील वगैरह अच्छे से होनी चाहिए हमारी, ठीक है। नाउ सर्जिकल प्रोसीजर, सर्जिकल प्रोसीजर स्टेप्स देखेंगे हम कैसे कैसे करते हैं इसमें। फर्स्ट इक्विपमेंट्स, क्या क्या इक्विपमेंट्स हमारे यूज़ करेंगे, ये हमारा स्टाइल प्रोसीजर होता है, ठीक है। स्टाइल ग्लव्स होंगे, अगर जो हमारा स्टाइल प्रोसीजर है तो स्टाइल ग्लव्स और गाउन यूज़ होते हैं।
सेप्टिक सॉल्यूशन हम यूज़ करेंगे, बिटाडीन्स भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमें जहाँ पर ट्यूब इंसर्ट करनी है, चाहे वो हमारे सेकेंड इंट्राकोस्टल हो या फोर्थ टू फिफ्थ इंट्राकोस्टल हो, फोर्थ टू सिक्स्थ में कहीं पे भी कर, फिफ्थ में कर रहे हैं, तो वो हमारी जो स्किन हम उसे पार्ट प्रिपरेशन भी बोलते हैं, उसे अच्छे से हमें एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से क्लीन अप करना है, स्ट्राइल ड्रैप करना हमें, ठीक है, जो पास में गोज स्वैब यूज़ करने पड़ते हैं, हमें फिक्सिंग करना होता है, सिरिंज एंड नीडल्स चाहिए हमें। सिरिंज और नीडल्स क्यों चाहिए? क्योंकि हमें उन्हें क्या देना होता है, एनेस्थीसिया देना होता है, ठीक है, सेडेशन देना होता है, ठीक है, लोकल एनेस्थीसिया यूज़ करना होगा। स्कैल्प एंड द ब्लेड, ठीक है, तो हमारा जो ब्लेड होता है 11 नंबर का ब्लेड होता है जो हम यूज़ करते हैं, सी आपको दिख रहा होगा अगर आप लेफ्ट साइड से सेकंड नंबर पे देखेंगे तो, ठीक है। सूचर चाहिए होता है, सिद्ध सूचर होता है 1, आपको सिद्ध सूचर दिख भी रहा होगा ट्रेन में। ड्रेसिंग चाहिए होता है, कर्व्ड क्लैप्स भी चाहिए होता है, ठीक है, ये आर्टिकल चाहिए होते हैं। सी इक्विपमेंट्स, ये हमारा अभी जो हम चेस्ट ट्यूब है इसके अंदर, ठीक है, कनेक्टिंग ट्यूबिंग है, क्लोज ड्रेनेज सिस्टम है। नाउ पेशेंट प्रिपरेशन, अब हम पेशेंट प्रिपरेशन कैसे करेंगे? पेशेंट प्रिपरेशन हमारी कैसे होएगी? एक्सप्लेन द प्रोसीजर, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, हमें पेशेंट को सारी चीज़ बतानी है पहले से। इन्फॉर्म्ड रिटर्न कंसेंट, और हमें कंसेंट भी साइन कराना होता है ताकि पेशेंट बाद में हम पे कोई भी ब्लेम ना करे कि उनके साथ ज़बरदस्ती आपने किया, आपने पहले बताया नहीं था, या इसमें जो भी प्रॉब्लम आई वो नहीं बताई थी। वेरीफाई द साइट ऑफ एबनॉर्मलिटी, हमें वेरीफाई करना होता है। पहले भी जब हम इंसर्ट करने वाले होते हैं, मतलब जब हम प्रोसीजर करने वाले होते हैं, उससे पहले भी हम चेस्ट एक्सरे कराते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, मार्क द साइट ऑन पेशेंट चेस्ट, फिर हम क्या करेंगे, हम साइट जो होगी उसे मार्क करेंगे जो कि पेशेंट चेस्ट पे होगा। फिर प्री मेडिकेशन जो होती है हम हमेशा देते हैं पेशेंट को, ठीक है, ताकि बाद में हमें कोई इशू ना हो। उसके लिए मॉनिटर ऑक्सीजन सैचुरेशन एंड सप्लीमेंटल ऑक्सीजन, हमें मॉनिटर करना होता है SpO2 पेशेंट का, ताकि जब हम प्रोसीजर करें तो उस टाइम पे सम ऑफ पेशेंट कभी एंजाइटी ना हो जाए या ऑक्सीजन लेवल बिलो ना चला जाए, ठीक है। नेक्स्ट इज योर पेशेंट पोजीशन, हमें पेशेंट को क्या क्या पोजीशन देनी चाहिए, या जब हम प्रोसीजर करते हैं तो पेशेंट की क्या पोजीशन होनी चाहिए। फर्स्ट इज योर सुपाइन, सुपाइन लाइक कि पेशेंट सीधा लेटा होना चाहिए, सीधा लेटा मतलब फेस जो होगा अपवर्ड होगा हमारा, ठीक है। स्लाइटली रोटेटेड विद द आर्म ऑन साइड ऑफ लीजन बिहाइंड द पेशेंट हैड टू एक्सपोज द एक्जिला एरिया, ठीक है। आपको फर्स्ट इमेज में दिख भी रहा होगा, उसमें क्या करना हमें पेशेंट का, हमें अगर हम जैसे पेशेंट की राइट साइड अभी दिख रही होगी आपको, ठीक है, दिस वन, ये चीज़, ठीक है। इसमें क्या है, हैंड हमने पीछे करवाया हुआ है पेशेंट का, वो कहाँ पर फिक्स हो रखा है, हेड, जो हैंड है वो हेड पे फिक्स हो रखा है, ठीक है, वो रखवाना ताकि हमें अच्छे से रिब्स विजुअलाइज हो जाए, हमें रिब्स अच्छे से दिखे, ठीक है। और सिट अपराइट लर्निंग ओवर एंड एडजस्ट विद द टेबल विद द पिलो, मीन्स इसको जो हम बैठ के देते हैं तो हम कार्डियक टेबल होते हैं उसके ऊपर पिलो लगा के हम पोजीशन देते हैं जिसको हम सी पोजीशन बोलते हैं, ठीक है। और लेटरल डिक्यूबिटिव पोजीशन ये नहीं देते, फर्स्ट टू मोस्ट ऑफ द यूज़ होती हैं हमारी। C1, जब हमने रिब्स असिस्ट कर लिया, ये अगर एयर तो हम सेकंड इंट्राकोस्टल पे यूज़ करते हैं, तो पहले हमने क्या किया, उसको क्लीनिंग की, ठीक है, एंटीसेप्टिक बना के उसमें फिर हम कट डालते हैं, तो कट डालने के बाद हम ओपनिंग करते हैं, ठीक है। सी फर्स्ट इमेज में दिख रहा होगा आपको ये वाला, ठीक है। नाउ कम टू सेकंड में, फिर आपको दिख रहा होगा अंदर तक कैसे जा रहे हैं ट्यूबिंग के साथ, ठीक है। दिस वन, पहले हमने कट डाला, फिर उसको अच्छे से ओपन अप किया, फिर हमने ट्यूबिंग इंसर्ट करनी स्टार्ट की अच्छे से, ठीक है। कट डाल रहे हैं हम लोग, कट डालने के बाद हम क्या कर रहे हैं, उसको अच्छे से ओपनिंग दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम जो ओपनिंग दे रहे हैं तो हम अच्छे से पोजीशन, मतलब वहाँ पे हम बना रहे हैं स्पेसिंग ताकि हमारी जो ट्यूब है वो अच्छे से इंसर्ट हो जाए, ठीक है। फिर हम कर रहे हैं, ये जो हमारा वॉल्व मैंने आपको दिखाया था उसको हम अच्छे से इंसर्ट कर रहे हैं फोर्थ वन में, ठीक है। फर्स्ट दिस वन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। नाउ इंसर्शन, अब हम इंसर्ट कैसे करेंगे, ठीक है। द पेशेंट विल नीड टू बी पोजिशन अकॉर्डिंग टू वेयर द चेस्ट ट्यूब विल बी प्लेस्ड, मैं ऑलरेडी आपको पोजीशन दिखा चुकी हूँ, तो हमें जहाँ पे ट्यूब इंसर्ट करनी है उसके अकॉर्डिंग हमें पेशेंट को पोजीशन देनी है। टिपिकली हैविंग द पेशेंट आर्म ओवर द देयर हेड, मतलब जो हमें टिपिकली क्या होता है,
टिपिकली मतलब इसमें क्या है कि आपको जो पेशेंट के हाथ हैं, ठीक है, आर्म है, उनको फिक्स कराना, क्योंकि जब हम करेंगे तो हो सकता है अगर उन्होंने अपने हैंड बीच में ला दिया तो कट कहीं और लग सकता है। और दूसरा, अगर हम हैंड्स को कोई पोजीशन प्रोवाइड नहीं करते तो हम एक्सिलर जो एरिया उसको अच्छे से विजुअलाइज नहीं कर पाएंगे, देख नहीं पाएंगे, ठीक है। प्री मेडिकेटेड द पेशेंट विद द सेडेशन एंड द पेन मेडिसिन एज पर ऑर्डर, ठीक है। पहले भी मैंने आपको बताया था जब हम पेशेंट प्रिपरेशन देख रहे थे कि हमें प्री मेडिकेशन देनी है। तो प्री मेडिकेशन इसी और सेडेशंस भी हो सकते हैं और पेन रिलीफर भी हो सकते हैं, और ये हम किसके अकॉर्डिंग देते हैं, जो भी हमारे फिजिशियंस होते हैं उनके जो ऑर्डर होते हैं उसके अकॉर्डिंग। नाउ सी दिस वन प्रोसीजर। पहले क्या है, फर्स्ट में जो हमारे फिजिशियन है, डॉक्टर या जो प्रोसीजर करने जा रहे हैं वो पेशेंट की साइड पे खड़े हैं और पेशेंट को पोजीशन प्रोवाइड कर दी है, ठीक है। सी दिस वन, ये हमारे डॉक्टर हैं जो प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे। इन्होंने स्ट्रिक्ट एसेप्टिक टेक्निक मेंटेन कर रखे, आप देख सकते हो। उन्होंने गाउन भी पहने हुए, सर्जिकल ग्लव्स पहने हुए, मास्क लगा रखा, कैप पहन रखे, शू कवर भी पहन रखे, एंड इट्स आवर पेशेंट, ठीक है। ये हमारे पेशेंट है जिनको पोजीशन दे दी गई है, और क्या है, स्ट्राइल शीट भी आपको दिख रही होगी ग्रीन कलर की, उससे कवरिंग प्रोवाइड की गई है। नाउ कम टू द नेक्स्ट में क्या किया हुआ है, मैंने आपको बताया था कि हम ऑक्सीजन सैचुरेशन चेक करते, तो ऑलरेडी वो चेक करके हमने ऑक्सीजन मास्क लगा रखा है पेशेंट को। और ये हमारा जो आपको दिख रहा है येलो सॉल्यूशन जो लगा हुआ है, ये हमारा क्या है, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन है, ठीक है, जो हम बिटाडीन है जो हमने पेशेंट की पार्ट प्रिपरेशन में लगाया हुआ, जिससे क्या होगा, हमारा जो भी बैक्टीरिया वगैरह होंगे वो कुछ नहीं आएगा, इससे इन्फेक्शन से हम प्रिवेंट कर पाएंगे। और ये हमारी स्ट्राइल शीट्स लगी हुई हैं, ठीक है, ग्रीन कलर की जो आपको दिख रही हैं ना। अब साइट्स देखेंगे हम कहाँ पे इंसर्ट करते हैं, ठीक है। फर्स्ट योर ट्रायंगल ऑफ सेफ्टी इन मिड एक्सिलरी लाइन, हम एक ट्रायंगल बनाते हैं मिड एक्सिलरी लाइन में, दिस वन, ठीक है। जो हमारा क्या होता है, मैंने पहले भी आपको पढ़ाया था, 4 to 6 तक इंटरकोस्टल स्पेस में हम इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है, फ्लूइड के लिए। और जो हमारी 2009 की गाइडलाइन आई थी उसके अकॉर्डिंग हम 5th इंटरकोस्टल स्पेस पे करते हैं। तो हमने क्या कर लिया, पहले एक ट्रायंगल बना लिया, मतलब एक मेजरिंग हमने कर लिया। फिर हम क्या करेंगे, एंटीरियर बॉर्डर ऑफ द लेटिशियस डोर्सी, ठीक है, वो देखेंगे। लेटरल बॉर्डर ऑफ द पेक्टोरियलाइसिस मेजर करेंगे। लाइन सुपेरियर टू हॉरिजॉन्टल लेवल ऑफ निप्पल रखेंगे, ठीक है। सी दिस वन, सी, ये हमारी एक लाइन बनी, फिर ऐसी हमारी ये दूसरी लाइन बनी, और हमारी थर्ड वन लाइन हम कहाँ बनाया, सुपेरियर टू हॉरिजॉन्टल लेवल पे, ये वाली, ठीक है, जो ऐसे गई हुई है निप्पल के ऊपर से, ठीक है। तो ये तीनों लाइनिंग हमारी बन गई, तो हमारा एक ट्रायंगल बन गया। एपेक्स बिलो एक्जिला, और ये कहाँ पर है, एक्जिला से बिलो एरिया पे रहते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं मिड क्लेविकुलर, ठीक है, जो कि हमारे कहाँ होता है, सेकंड इंट्राकोस्टल स्पेस पे करते हैं। इसमें क्या करते हैं, हम थिक पेक्टोरलाइसिस मेजर करेंगे। डिफ़िकल्ट टू पेंट्रेट होता है ये, स्कार कॉस्मेटिक भी हो सकता है, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ ट्यूब, अब जब हम डायरेक्शन देखनी होती है, जब हम इंसर्ट कर रहे हैं ट्यूबिंग की, अब हमने प्रिपरेशन कर लिया, हमने पोजीशन दे दिया, एंटीसेप्टिक लगा दिया, ठीक है, पूरा साइट तैयार कर दिया। अब हमें कैसे जो हमारी ट्यूबिंग है उसको अंदर कैसे इंसर्ट करेंगे। पहले अगर हम एयर के लिए कर रहे हैं, ठीक है, तो एंटीरियर एंड सुपेरियर टूवर्ड्स एपेक्स करेंगे, ठीक है। अगर हम फ्लूइड के लिए कर रहे हैं तो पोस्टेरियर एंड इन्फेरियर करेंगे, टूवर्ड्स बेस की तरफ लेके आएंगे, ठीक है, ऊपर और नीचे एपेक्स की तरफ और बेस की तरफ सर्जिकल करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, एनी ट्यूब पोजिशन कैन बी इफेक्टिव एट ड्रेनेज एयर और फ्लूइड, and an effective functioning chest tube should not be repositioned so because of position in X-ray। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हम जब भी ये ट्यूबिंग या ड्रेनेज सिस्टम प्रोसीजर करते हैं तो हमें एक्सरे लेना होता है, तभी हम एक प्रॉपर पोजीशन दे सकते हैं। हम बार बार ट्यूब इंसर्ट करके बाहर निकालना फिर दोबारा करना, ऐसा नहीं कर सकते हैं। जब भी हम कोई भी हो इफ़ेक्टिव हो, जो भी हम ट्यूबिंग यूज़ करें वो इफ़ेक्टिव हो सकती है अगर हमने उसे अच्छे से इंसर्ट किया है, प्रॉपर पोजीशन दी है तो। ना प्रोसीजर ऑफ चेस्ट ट्यूब, ठीक है, जो हमारा चेस्ट ट्यूब इंट्यूबेशन, अब उसके लिए हम क्या क्या करते हैं, मैं पहले आपको ट्रे में भी दिखाया था। हम क्या करेंगे, पहले हमने सब कर लिया, हमने पेशेंट को बता दिया, हमने कंसर्ट भी ले लिया। अब हम स्टार्ट करने जाए तो लोकल एनेस्थीसिया देंगे, ठीक, कंफर्म है लोकेशन। और ये कब देंगे हम, जब हमें लोकेशन कंफर्म हो जाते तब ही देते, ताकि जब हम वहाँ पे कट लगाएंगे तो पेशेंट को पेन ना हो। स्किन इंसिजन एट सेलेक्टेड एरिया विद द
11 नंबर ब्लेड। फिर इसके बाद हमने जब उनको एनेस्थीसिया दे दिया है, वहाँ पे देखेंगे इफेक्ट हुआ है नहीं हुआ है, क्योंकि थोड़ा टाइम लगता है एनेस्थीसिया का इफेक्ट होने में। लोकेशन हमारी कंफर्म हो गई, उसके बाद हम एक कट डालेंगे। इंसिजन, स्किन इंसिजन मतलब जो हमारा सिलेक्टेड एरिया जहाँ पे हमें ट्यूब इंसर्ट करने हैं वहाँ पे हम कट देंगे। कट हम किससे दे रहे हैं, जो हमारा स्टाइल ब्लेड होता है 11 नंबर सर्जिकल ब्लेड जिसको हम बोलते हैं, उससे देंगे, जो हमारा 11 नंबर का, ठीक है। डिसेक्ट इनटू प्लूरल कैविटी थ्रू अ सबक्यूटेनियस ट्यूनल, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो मैंने आपको दिखाया था एक ट्यूनल, उसके थ्रू हम उसको अंदर करके उस होल को अच्छे से ओपनिंग देते हैं। लोकेट अ प्लूरल कैविटी, अच्छे से हम कैविटी का में देख लेंगे। इंसर्ट अ ट्यूब पोस्टेरियर एंड लेटरियर, फिर हम इंसर्ट करना स्टार्ट करते हैं स्लोली ट्यूब को, कैसे, पोस्टेरियर और लेटरियल वे में, ठीक है, या हल्का हल्का अंदर की तरफ लेके जाएंगे। क्लोज इंसिजन वुड फिक्स द ट्यूब, इसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमने कट दिया था उसको हम बंद करेंगे और ट्यूब को उसके साथ स्किन के साथ हम फिक्स करते हैं। कनेक्ट ट्यूब टू अंडर वाटर सील्ड बोतल और विद द नेगेटिव प्रेशर सक्शन, उसके बाद हम जो वो ट्यूब होगी, ठीक है, जो हमारी बोतल वगैरह उससे प्रॉपर कनेक्शनिंग होनी चाहिए उसकी, और उसको अच्छे से कनेक्ट कर देंगे। नाउ C1, दिस इज योर पिक 1, जिसमें आपको दिख रहा होगा सिर्फ जहाँ पर हमें ट्यूब इंसर्ट करनी है वही एरिया एक्सपोज्ड है, बाकी हमने सब कवरिंग कर रखा है, वो भी स्टाइल हमारी जो शीट्स होती है उससे, ठीक है। नाउ सेकंड वन में हम क्या कर रहे हैं, दिस इज सेकंड वन, इसमें हम लोकल एनेस्थीसिया दे रहे हैं उसी जगह पे जहाँ पर हमें ट्यूब इंसर्ट करनी है। योर थर्ड वन हम क्या कर रहे हैं, इंसीजन दे रहे हैं, मतलब कट लगा रहे हैं। उसके बाद ट्यूनल के थ्रू से हम क्या कर रहे हैं, उसके अच्छे से ओपनिंग की स्टार्टिंग करें, हम देख रहे हैं, ठीक है। इट्स नेक्स्ट में हमने क्या होल प्रिपेयर कर लिया है, हमने एक होल बना लिया ट्यूब के साइज़ का, ठीक है। उसके बाद हम अच्छे से फिर हम नेक्स्ट में क्या करें, थोड़ा अंदर इंसर्ट करके चेक करें कि होपर प्रॉपर है भी या नहीं। इसके बाद हमने क्या किया, हमें आपको दिख रहा हो थोड़ी स्वेलिंग भी आ गया, ओपनिंग प्रॉपर हो चुकी है। इसके बाद हम बाहर निकाल लेंगे इसको। नाउ नेक्स्ट वन हियर, आप देख सकते हो कि अच्छे से हमारा क्या हो रखा है, ठीक है। ये हो गया 8 स्टेप हो गया हमारे। 9th में हम क्या कर रहे हैं, उसको होल से बाहर निकाल चुके हैं, ठीक है। 9th वन में क्या है, सही से हो गया हमारा, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, ट्यूब को इंसर्ट करना स्टार्ट किया, आपको इसके अंदर वॉल्व भी दिख रहा होगा, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, ट्यूब को अच्छे अंदर इंसर्ट किए जा रहे हैं। उसको इंसर्ट करने के बाद हमने क्या किया, फिक्सिंग गॉस पीस के थ्रू वहाँ पे फिक्सिंग देना स्टार्ट कर दिया। नाउ इसके बाद हमने जब फिक्सिंग दे दिया है, फिक्सिंग देने के बाद हम क्या करेंगे, मैंने आपको थ्योरी में भी पढ़ाया था अभी कि हम उसको सूचर, सिल्क सूचर जो रखे थे हमने ट्रे में, उसके थ्रू हम उसको फिक्स करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। दिस वन, ये हमारा 13 है। ये देख नेक्स्ट में आपको दिख रहा होगा 14th पे कि वो अच्छे से सूचर्स के साथ कैसे हमने फिक्स कर दिया। उसके बाद हम विद द गॉस पीस क्या करेंगे, उसकी ड्रेसिंग कर देंगे, उसको अच्छी फिक्सिंग दे देंगे, ठीक है। फिर हम क्या कर रहे हैं, टेप लगा रहे हैं, जो हमारी ड्रेसिंग टेप होती है उसके थ्रू हमने क्या किया, उसको अच्छे से फिक्स कर दिया है, ताकि वहाँ से जो ट्यूबिंग वो बाहर भी ना निकले, कोई बैक्टीरिया ट्यूबिंग के थ्रू अंदर भी ना जाए और वो ड्रेनेज आउट भी ना करें। नाउ अब जब हमारी ड्रेनेज सिस्टम हमने अच्छे से फिक्स कर दिया, ट्यूब भी इंसर्ट कर दिया, उसके बाद हमें क्या करना है, तो उसके बाद हम क्या करते हैं, पोस्ट इंसर्शन डॉक्यूमेंटेशन करेंगे। मतलब डॉक्यूमेंटेशन क्या, हमें उसके बाद भी पेशेंट को देखना होता है ना, जब हम प्रोसीजर करने वाले होते हैं उससे पहले भी देखते हैं, जब प्रोसीजर कर रहे होते हैं ड्यूरिंग असेसमेंट भी करते हैं, और जब हमारा प्रोसीजर हम कर चुके हैं, फिक्सिंग कर चुके हैं, उसके बावजूद भी हम असेसमेंट करेंगे, मतलब पेशेंट को देखेंगे और डॉक्यूमेंट मेंटेन करेंगे। इट्स फर्स्ट ईयर रीज़न फॉर चेस्ट ट्यूब प्लेसमेंट, क्या रीज़न था हमारे चेस्ट ट्यूब प्लेसमेंट का, कि फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो गया या एयर एक्यूमुलेशन हो गया, न्यूमोथोरेक्स था, कुछ भी उनको जो डायग्नोस था उसकी वजह से हमने किया। तो हम पेशेंट के वाइटल साइन मॉनिटर करेंगे, ठीक है। डिपेंड ऑन कि जब स्टार्टिंग में करते हैं तो हम 15 मिनट्स, फिर 30 मिनट्स, फिर 1 आवर्स भी कर सकते हैं। एनी मेडिकेशन गिवन, अगर कोई दवाई हमने पहले जो दी थी वो भी, या हमें प्रोसीजर के बाद भी देनी है। लोकेशन है साइज ऑफ द चेस्ट ट्यूब, हमारी जो लोकेशन थी हम देख चुके पहले, और जो हमारी चेस्ट ट्यूब हमें इंसर्ट करनी थी उसका साइज़ क्या था,
मैम ने ऑलरेडी आपको पहले में पढ़ाया था कि अलग अलग हमारे चेस्ट ट्यूब के जो होते हैं साइज़ होते हैं। पेशेंट टॉलरेंस ऑफ द प्रोसीजर, पेशेंट कितना टॉलरेट कर सकता है, क्योंकि उसमें पेन होता है और ब्लीडिंग भी हो जाती है, तो हमें देखना होता है पेशेंट हमें आराम से प्रोसीजर करने देगा या नहीं करने देगा, ठीक है। ड्रेनेज रिसीव्ड इफ़ एनी कलर करेक्टरिस्टिक बोलो, जब हमने ट्यूब इंसर्ट कर दिया उसके बाद हमने फिक्सिंग कर दिया, उसके बाद हमें देखना है हमारी जो ड्रेसिंग हुई है वो अच्छी हुई है नहीं हुई है, या कोई ड्रेनेज तो नहीं हो रही है, या जो हम फ्लूइड कलेक्शन कर रहे हैं उसके अंदर तो कोई अलग से कलरिंग तो नहीं आ रही है, या कुछ और पिगमेंटेशन वगैरह तो नहीं है, ठीक है। ड्रेसिंग टाइप अप्लाइड है, कनेक्शन सिक्योरली टेप, ठीक है। इसके बाद जो हमने ड्रेसिंग थी मैंने अभी दिखाया था, जो गॉज पीस अप्लाइड किया था, फिर ड्रेसिंग टेप अप्लाइड की थी, वो अच्छे से की है या नहीं की है। वाइटल साइन ड्यूरिंग अ पोस्ट प्रोसीजर, हम वाइटल साइन मॉनिटर करेंगे। वाटर लेवल ऑर्डर एंड सीट फॉर सक्शन कंट्रोल चैम्बर देखना, हमें पोस्ट इंसेशन चेस्ट एक्सरे भी लेना है, ठीक है। जब हम ये चीज़ें कर रहे हैं तो हमें उसका क्या करना है, चेस्ट एक्सरे फिर से लेना है। मेंटेनेंस ऑफ चेस्ट ट्यूब, अब हमें मेंटेनेंस ऑफ चेस्ट ट्यूब कैसे चेक करनी है, मतलब अब लगा के छोड़ के तो जा नहीं सकते ना, उसके बाद हमें बीच में देखना भी होगा कि ट्यूब कहीं वहाँ से अपने प्लेस से हट तो नहीं गई है, कोई लीकेज तो नहीं हो रही है, तो हमें मेंटेनेंस भी रखनी है ना चेस्ट ट्यूब की कि वो निकल ना जाए, ठीक है। पहले हम क्या करेंगे, कार्डियोवास्कुलर असेसमेंट मस्ट बी परफॉर्म एवरी 4 आवर एटलीस्ट फॉर ऑल पेशेंट विद द चेस्ट ट्यूब, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें कार्डियोवास्कुलर असेसमेंट करना होता है जिनके भी चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज लगा होता है, कि कब कब 4 आवर्ली करना होता है, ठीक है। एंकरेज द पेशेंट टू कफ एंड डीप ब्रीथ, हमें पेशेंट को एंकरेज करना होता है कफ के लिए और डीप ब्रीथ के लिए। चेक ए इंसर्शन साइट एवरी मॉर्निंग एट 8, जो मॉर्निंग टाइमिंग होता है हमारा उस टाइम पे हमें 8 AM पे चेक करना होता है, ठीक है। एंड रिप्लेस अ ड्रेसिंग एट द टाइम, और हमें उसकी ड्रेसिंग चेंज करनी होती है। असिस्ट द वाटर लेवल इन ड्रेनेज यूनिट ईच शिफ्ट एंड द करेक्ट फ्लूइड लेवल इफ़ नॉट एज ऑर्डर, ठीक है। हमें क्या करना, तो जो हमें अगर हम सिंगल बोतल सिस्टम यूज़ कर रहे होते तो हमें पता था कि 2 सेंटीमीटर था हमारा वाटर लेवल, अगर उसमें फ्लूइड एक्यूमुलेट हो रहा है तो क्या होगा, उसकी वजह से उसका लेवल इंक्रीज होगा, तो हमें वाटर लेवल भी चेक करते रहना है। रिपोर्ट द फिजिशियन इमीडिएटली एनी चेंज और कॉम्प्लिकेशन विद द चेस्ट ट्यूब, हमें क्या करना है, अगर हमने देखा कि कोई कॉम्प्लिकेशन हो रहा है या चेस्ट ट्यूब हट गई है या चैम्बर में एक्यूमुलेट होते वो कोई ब्लड आ रहा है या उसके साथ और भी कोई पस फॉर्मेशन आ रही है, तो हमें वो चीज़ अगर दिख रही है तो हमें इमीडिएटली फिजिशियन को इन्फॉर्म करना है, ठीक है। अगर तुम्हें कोई भी डाउट है मुझसे पूछ सकते हो।